Hello बच्चों, let's see this question. If x vector and y vector are unit vectors and mod of z vector is equal to 2 upon under root 7 such that z vector plus z vector cross x vector is equal to y vector, then find the angle theta between x vector and z vector. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. की कंसेप्ट में उसके पहले मैं क्वेश्चन को देखती हूँ. क्या बोल रहा है? एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर यूनिट वेक्टर है. तो अगर कोई भी ए वेक्टर है, ये अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है. एंड सेकंड अगर मैं देखूं तो अगर टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रूल देखूं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा. ये चीज मुझे ध्यान रखनी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, सो मॉड ऑफ जेड वेक्टर इज गिवन 2 अपॉन अंडर रूट 7, ये मुझे गिवन है. एंड ये एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर यूनिट वेक्टर है. सो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई वेक्टर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई वेक्टर इज इक्वल टू 1. ये लिख सकती हूँ मैं. अब दिया हुआ है एक्स वेक्टर प्लस जेड वेक्टर प्लस जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर. ये गिवन है मुझे. अब इनका स्क्वायर कर देती हूँ मैं. अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं, इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिख सकती हूँ मॉड ऑफ जेड वेक्टर स्क्वायर प्लस में जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर होल स्क्वायर, क्योंकि इसे मैं ए मान लूंगी और इसे पूरे को बी मान लूंगी. तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर रही हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? देखिए जेड वेक्टर इंटू जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, ये लिख सकती हूँ मैं, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 रख दूंगी. अब देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट 7, इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए मॉड ऑफ जेड वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट रूल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर क्या है? क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ ना है, जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर मुझे लेना है. एंड यहाँ पे देखिए जेड वेक्टर और ये क्या है? ये ब्रैकेट में है जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, और ये जीरो, तो मतलब होल वैल्यू इसकी जीरो आ जाएगी. सो जीरो इज इक्वल टू, सेम वेक्टर है ना जेड वेक्टर एंड जेड वेक्टर, तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. ये भी जेड वेक्टर मॉड ऑफ जेड वेक्टर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू में क्या रख सकती हूँ? जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू इसकी होगी. इसे मैं लिख सकती हूँ क्या? 2 अपॉन में अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और यहां से मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देखिए एक्स ये यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या है? मैंने जब कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू भी सेम क्या होगा? 2 अपॉन अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर होगा. तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ तक समझिए. आगे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए यहाँ से 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 7 अपॉन 4, ये लिख सकती हूँ. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4. साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये मैं लिख सकती हूँ. आगे इस क्वेश्चन को देखूं. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई बाई 3 जो होती है 60 डिग्री की वैल्यू है अंडर रूट 3 बाई 2. यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? थीटा का कंपेयर करूँ तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा. पाई बाई 3 जो होगा ना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. ये मुझे फाइंड करना था. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.